सोचिए, अगर किसी इंसान को बेहोश करके रेगिस्तान के बीचों बीच मरने के लिए छोड़ दिया जाए, जहां मीलों दूर तक केवल रेगिस्तान हो, ना पीने के लिए पानी, ना खाने के लिए भोजन, ना आसपास कोई इंसान, ना पेड़, ना पौधा, ना जीव, ना जंतु, सिर्फ मीलों दूर तक रेत ही रेत हो और 45 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी। तो सोचिए, ऐसे में कोई अकेला इंसान जिसके पास गर्म रेत में चलने के लिए पैरों में जूते भी ना हो, वह 71 दिनों तक मौत से संघर्ष करके उस विशाल रेगिस्तान से कैसे जिंदा बाहर आ सकता है। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी और आपकी ज़िंदगी की मुसीबतों से लड़ने के लिए आपको मजबूत भी बनाएगी। तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 में, जब ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, जहां रिकी मैगी यानी कि इस कहानी के हीरो का जन्म हुआ। रिकी का बचपन एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे बच्चे की तरह था, एकदम मस्त। लेकिन जब रिकी 14 साल का हुआ तो उसके परिवार की आर्थिक परिस्थितियां खराब होने लगी, जिसके चलते उसके परिवार ने यह शहर छोड़कर दूसरे शहर जाने का फैसला किया और इसी दौरान उसके पिता की मृत्यु भी हो गई, जिसके कारण परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिकी अपनी पढ़ाई छोड़कर छोटी मोटी नौकरियां करने लगा। और इसी तरह छोटी मोटी नौकरियां करते करते रिकी 35 वर्ष का हो गया। अब उसके साथ एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। यह घटना 2006 की है, जब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पोलैंड शहर में उसे एक लेटर आया जिसमें उसे सरकारी नौकरी ऑफर की गई। नौकरी पाने के लिए रिकी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के लंबे सफ़र पर निकल गया। वहां तक पहुंचने के लिए उसे ऑस्ट्रेलिया का विशाल रेगिस्तान पार करना था। रास्ते में रिकी ने देखा कि 3 लोगों की कार खराब हो गई है। रिकी ने इंसानियत के नाते उनकी सहायता की और उन्हें अपनी कार में लिफ्ट दे दी, लेकिन बदले में उसे मिला धोखा। उन्होंने रिकी को धोखे से ड्रग्स देकर बेहोश किया और उसकी गाड़ी और उसका सामान सब लूटकर अपने साथ ले गए। और यहाँ तक कि इन लुटेरों ने रिकी के जूते तक नहीं छोड़े और उसे सुनसान रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया। जब रिकी को होश आया तो उसने देखा कि वह रेगिस्तान में कहीं लाश की तरह पड़ा हुआ था। दूर दूर तक केवल रेत ही रेत और चिलचिलाती धूप। ऐसी मुश्किल सिचुएशन में रिकी के पास केवल 2 ही रास्ते थे, या तो वह हिम्मत हार कर बैठ जाता और मौत का इंतज़ार करता, या फिर उस मरुस्थल से बाहर निकलने की कोशिश करता, जो लगभग असंभव था। लेकिन रिकी ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और सोचा कि एक ही दिशा में चलता रहूँगा तो शायद बाहर निकल जाऊँगा, और यह फैसला कर वह एक ही दिशा में चलने लगा। फिर उसे एक रेत का पहाड़ दिखाई दिया और वह उस पर चढ़ा तो उसे एक छोटी सी बिना पानी की मौसमी नदी दिखाई दी। रिकी ने उसी नदी के साथ चलने का फैसला किया। सफ़र बहुत ही कठिन था। चारों तरफ केवल तपती हुई रेत, दिन में 40 से 50 डिग्री का तापमान, रात को 10 डिग्री से भी नीचे चला जाता था। बिना पानी, बिना खाने के दिन पर दिन गुजरते गए। अपनी भूख मिटाने और जिंदा रहने के लिए उसे रास्ते में जो भी मिला, सांप, मेंढक, चींटियां, छिपकलियां या फिर झाड़ियों की जड़ें तक भी वह खा लेता। इस सफ़र के दौरान वो कई बार गिरा, कई बार बेहोश हुआ और गंभीर रूप से बीमार भी हुआ, लेकिन हर बार वह अपनी हिम्मत बटोर कर फिर उठता और फिर चलने लगता। इतनी विषम परिस्थितियों में भी बस एक ही चीज़ रिकी के पक्ष में थी, और वो बरसात का मौसम, जिसकी वजह से कभी कभी होने वाली हल्की फुल्की बरसात की वजह से छोटे छोटे गड्ढों में इकट्ठा होने वाला बरसात, जिसकी वजह से कभी कभी होने वाली हल्की फुल्की बरसात की वजह से छोटे छोटे गड्ढों में इकट्ठा होने वाला बरसात का थोड़ा सा पानी भी रिकी के लिए किसी जीवन अमृत से कम नहीं था। लेकिन फिर भी रिकी को कई बार पानी ना मिलने पर जिंदा रहने के लिए अपना पेशाब भी पीना पड़ा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, हालात खराब होते गए। उसके शरीर का वजन तेजी से कम होता गया। शरीर कंकाल की तरह दिखने लगा और उसका शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि वो दिन में कई बार बेहोश हो जाता। ऐसे में कई बार उसे आत्महत्या का विचार भी आया।
लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी सांस तक हिम्मत करने का संकल्प किया और इसी तरह 71 दिनों तक मौत से लड़ते हुए जीवन बचाने का संघर्ष करता रहा, हर दिन इसी आशा के साथ कि आज मैं इस मरुस्थल से बाहर निकल जाऊंगा। पर 72वें दिन वे चलते चलते बिरेंड्योर केटल स्टेशन के पास पहुंच गया, जहां मार्क टिप्टर नाम के व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ी। रिकी को देखकर मार्क को लगा कि जैसे कोई कंकाल भटक रहा है, क्योंकि 6 फुट के 106 किलो वजन के रिकी का वजन मात्र 48 किलो रह गया। रिकी ने अपनी पूरी आपबीती उस इंसान को बताई और बेहोश हो गया। अब वहां से उस आदमी द्वारा रिकी को हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया, जहां 6 दिन इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। रिकी का इस तरह के बियाबान रेगिस्तान से जिंदा बाहर निकलना हर किसी के लिए कोई चमत्कार से कम नहीं था। रिकी ने इस घटना पर लेफ्ट फॉर डेड नाम की एक किताब भी लिखी, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। यह कहानी हमें सिखाती है संघर्ष की बातें, कि हालातों पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता। लाइफ है तो छोटी मोटी समस्याएं हमेशा रहेगी। बचपन में रिकी के पिता की मौत ने उसे हर परिस्थितियों में संघर्ष करना सिखाया और उसके इसी दृष्टिकोण की वजह से ऐसे हालातों में भी संघर्ष करके जिंदा रहा, जहां कोई भी आम इंसान शायद 4 से 5 दिनों में ही उम्मीद खो देता और हार मान लेता। इस घटना के बाद रिकी का जिंदगी को देखने का नज़रिया एकदम बदल गया और यकीनन रिकी की इस कहानी से थोड़ा सा नज़रिया आपका भी बदला होगा। तो दोस्तों, हालत कैसे भी हो, यदि आप विश्वास का दामन थामे रखते हैं और अपना 100% देते हैं, तो हालत भी एक न एक दिन हार मान जाते हैं और आपकी जीत निश्चित होती है। यदि प्रेरणादायक सफलता की कहानी ने आपको प्रभावित किया हो, तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज़ोरदार हिम्मत से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।